हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही छोटे से बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है लिमिट टेस्ट। आप जीपैट नाइप पर कोई सा भी एग्जाम दोगे, इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। अब जो लास्ट टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो अभी हमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना, ये हमें फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, तो हमें वो मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसी सीरीज में मैंने 5 से 6 वीडियोस की एक सीरीज प्लान करी है, जिसमें मैंने अभी तक पहला वीडियो मैंने डाला जिसमें हमने कॉस्मेटिक सारे कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिट टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसके फॉर्म में मैं आपको जितनी चीजें बस बता रहा हूँ उतना आप हाईलाइट करके लिख दिया ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लोराइड लिमिट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोराइड को ऐसे करना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, इसका छोड़ दो। प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 के साथ। और एसिडिक मीडियम में, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, और इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है। उसके बाद जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है वो हम सैंपल से कंपेयर कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ आपका, सिंपल सा समझो। यहाँ पे हमने लिया क्लोराइड आयन था, मान लो कि हमें अपने सैंपल में क्लोराइड आयन का पता लगाना है। ठीक है, तो हमने क्लोराइड आयन ले लिया। अब क्लोराइड आयन को हमने क्या किया कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया। अब इस AgNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डाइल्यूट NaHNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में कराता है ये चीज। इतनी चीजें आप याद रखिए। अब ये जो है यहाँ पे, ये जो क्लोराइड आयन है वो Ag के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और NO3 माइनस को निकाल देगा। मतलब अगर इसका हम समझे तो यहाँ पे देखो Ag और NO3 के बीच में बॉन्ड था, तो अब NO3 क्या करेगा, ये दोनों हमारे बॉन्ड को लेके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला Ag प्लस और मिला NO3 माइनस। अब Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या कर लेंगे, Ag प्लस और Cl माइनस मिलके आपस में बॉन्ड बना के बना देंगे AgCl, और NO3 माइनस जो था वो NO3 माइनस अलग से निकल के आ जाएगा बाहर। अब जो ये AgCl भाई साहब है, ये क्या होते हैं हमारे, मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्लीन कर दूं। ओह, पूरा ही चला गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा था क्लोराइड आयन प्लस AgNO3, और क्या बना था AgCl और प्लस NO3 माइनस था। ठीक है, ये चीजें थी। अब ये जो AgCl भाई साहब होते हैं, ये क्या होते हैं, ये व्हाइट कलर की पीपीटी होते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सैंपल में लेंगे तो जब ये व्हाइट कलर का आएगा मतलब टर्बिडिटी आएगी, तो हम स्टैंडर्ड और टेस्ट का कंपेयर कर देंगे। जो अगर ज्यादा टर्बिड आ रहा है मतलब हमारा जो क्लोराइड है वो लिमिट टेस्ट फॉल्स, वो फेल कर जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। ठीक है, चलो ये बात हो गई क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। ये रहा आपका रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन था। ठीक है, Ag प्लस Ig प्लस आया था, बट Ag प्लस कहाँ से आया था, Ag प्लस AgNO3 के साथ आया था, HNO3 ये रहा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इस स्टैंडर्ड हमारा क्लोराइड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ दो, जो मैंने बताया बस उतना याद रखना, खत्म। अब हम बात करेंगे सल्फेट। सल्फेट हमारे क्या होता है कि सल्फेट आयन को यहाँ पे सल्फेट के पता करने के लिए करते हैं। इसका हम लोग कैसे रिएक्शन कराते हैं, हम लोग सल्फेट आयन जो रहता है उसका रिएक्शन होता है कैसे, बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 के साथ। और BaCl2 किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिडिक HCl की प्रेजेंस में होता है। तो फिर सेम चीज यहाँ पे होता है, वहाँ Ag जुड़ रहा था क्लोराइड आयन से, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो SO4 आयन है उससे क्या जुड़ जाएगा, उससे जुड़ जाएगा बेरियम, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। और बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा उसका काम होता है कि प्रोड्यूस करता है बेरियम सल्फेट, वो भी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, और इससे हमें पता चल जाता है। ठीक, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। मतलब क्या, सिंपल सा समझो, SO4 सल्फेट आयन था। ठीक है, दूसरा आया BaCl2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम बात हुई, Ba भाई साहब थे और Cl2 भाई साहब के बीच में बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा Ba प्लस, और इधर क्या मान लिया, Cl2 माइनस। अब ये जो SO4 रहेगा कि भाई तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कोई बात नहीं, रो मत, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे साथ आके बॉन्ड बना लो। तो ये इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 बना लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, और प्लस बना लेगा Hc। अब BaSO4 जो है वो आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें प्रेजेंस क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है डाइल्यूट HCl। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा अल्कोहल का भी यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल का भी यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अल्कोहल इन द सल्फेट लिमिट टेस्ट। तो जो अल्कोहल होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अल्कोहल किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। समझ गए बात को, सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने 2 लिमिट टेस्ट पढ़ लिए, सल्फेट का पढ़ लिया, आयरन का पढ़ लिया। ठीक है, ये बात होगी, इसका ये रिएक्शन है, ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारे प्रोसीजर और वो सारी चीजें हैं, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना कर लो, काम खत्म। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है। अब अगला आता है आयरन का लिमिट टेस्ट।
आयरन का लिमिट टेस्ट हमें क्या बताता है? आयरन का लिमिट टेस्ट फेरिक या फेरस आयन के फॉर्म में जो आयरन प्रेजेंट होता है, उस वो हमारे यहाँ पे डिटेक्ट होता है। अब इसमें करते क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लिखते लेते थायोग्लाइकोलिक एसिड। अब जब थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है? यहाँ फेरिक लिखा हुआ, सॉरी, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है? अल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में फेरस थायोग्लाइकोलिक सॉल्यूशन जब हम उसको थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है? और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड और अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है? सिंपल सा समझेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें मान लो कि अपने पास Fe4 आयन है, ठीक है? Fe4 आयन जो कि अपना क्या हो गया? फेरस आयन हो गया, ठीक है? Fe4 प्लस आयन हो गया। Fe4 माइनस होगा, प्लस क्यों होगा? सॉरी, Fe4 माइनस आयन हो गया, ठीक है? अगला उसके साथ हम लेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2 तो SH CH2COH, ठीक है? SH ओ सॉरी SH यहाँ पे होगा SH, फिर इधर हो जाएगा CH2COOH, ये होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसका सॉल्यूशन कराते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड और साथ में प्रेजेंट होता है अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इनके प्रेजेंस में हम इसको कराते हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे जो हमारा ये है, ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? Fe2। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2SH, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा COO, ठीक है? ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? ये, और यहाँ पे आ जाएगा OOC, फिर यहाँ आ जाएगा CH2SH और ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाना। ये क्या बन गया? ये बन गया फेरस ग्लाइकोलेट का कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? ये बन गया फेरस ग्लाइकोलेट का कॉम्प्लेक्स, जो कि किस कलर का होता है? ये होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है? अब पर्पल कलर का होता है तो इससे हम लोग कलर की टर्बिडिटी के हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं? सिट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन ना हो, प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करने की। और फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई अमोनिया सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में कोई भी चीज फालतू यूज नहीं होती, ठीक है? तो सिट्रिक एसिड क्यों यूज कर रहे थे? ताकि प्रेसिपिटेशन ना हो। अमोनिया सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कलर फॉर्मेशन जो होता है, केवल एल्कली की प्रेजेंस में कलर फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग अमोनिया का यूज कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि सपोर्ट द कलर फॉर्मेशन, ठीक है? ये बाकी सारी चीजें इसमें पर्पल कॉम्प्लेक्स वो सारी चीजें होंगी, आप देख लेना। अब आ जाते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के बारे में अगर बात करें तो हैवी मेटल इंप्योरिटीज़ के बारे में पता करने के लिए, लाइक हमारा लेड हो गया, कैडमियम हो गया, एटसेट्रा, सारे हैवी मेटल इंप्योरिटीज़ के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S के साथ इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सल्फाइड हैवी मेटल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल के जाता आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे वैसे ले सकते हैं। मान लो कि हमने ले लिया क्या? Pb2 प्लस, ठीक है? प्लस अपने पास क्या हो गया? H2S है, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा PbS का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2H प्लस बाहर निकल के चला आएगा। अब ये जो PbS है, ये किस कलर का होता है? ये ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है? इससे हमें पता चल जाता है। अब ये हैवी मेटल्स जो होते हैं, इनकी एक लिमिट है। तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो हैवी मेटल्स की लिमिट है वो कितनी है? 20 ppm, ठीक है? 20 पार्ट्स पर मिलियन ही इनकी लिमिट है, इससे ज़्यादा इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको ये जो मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ वो याद रखने, और किस रीजन का क्या यूज़ है वो बताना याद रखना है, ठीक है? हैवी मेटल्स के बारे में हमने बता दी, 20 ppm इसकी लिमिट होती है, बाकी ये सारी चीज़ें। अब जो अगला है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका ऑपरेटर्स, गुडजिट्स ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इससे हमें ये पता करने के लिए, आर्सेनिक का पता करने के लिए यूज होता है, जो आर्सेनिक की जो अलाउबल लिमिट है वो क्या है? 2 ppm है, ठीक है? अभी हमने देखा हैवी मेटल की थी 20 ppm, बट आर्सेनिक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 2 ppm की लिमिट है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले होता है कि आर्सीन गैस का प्रोडक्शन होता है। फिर जो आर्सीन गैस होती है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, कौन सा पेपर हम यूज करते हैं? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे लगाते हैं, क्लोराइड पेपर, और वहां पे हमें एक स्टेन देखने को मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे स्टेन वो देखने को मिलता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? वो यूज होता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है? समझ गया बात को, ठीक? चल वैसे करते हैं, देखो इसको हम लोग सिंपल सा समझेंगे पूरा रिएक्शन को। ये गुडजेट ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हैं, ये रहा इसका पूरा रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? जेडन होता है वो 2HCl के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है? अब जेडन और 2HCl का जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे, वो क्या होता है? ZnCl2 प्लस H2, हमारा 2H प्लस, यार H2 नहीं, 2H प्लस निकला, ठीक है? 2H प्लस निकला। ये 2H प्लस जो है, 2H प्लस 2 नहीं रहेगा, 2H प्लस हमारा H3ASO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब ये H3ASO4 क्या है? ये है आपका आर्सेनिक एसिड है, ठीक है? ये क्या है? ये है आर्सेनिक एसिड, ठीक है? ये H3ASO4 2H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H3ASO, ठीक है? AS3ASO3 बनाएगा, ठीक है? H3ASO3 जो हो, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है आर्सेनियस एसिड। ये क्या होता है? ये होता है आर्सेनियस, ये आर्सेनिक एसिड था, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आर्सेनियस एसिड में। फिर ये आर्सेनियस एसिड जो है वो 3H2H प्लस से फिर से रिएक्ट करेगा,
ठीक है, और वो क्या बनाएगा ASH2। ASH2 जो होता है ASH2 AS3 सॉरी, ये हमारा क्या होता है, ये होती है आर्सीन गैस। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, ये होती है आर्सीन गैस। और ये जो आर्सीन गैस है इसको हम मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर 3HgCl2 या HgCl2 से हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो Hg3ASH AS, ठीक है, AHG3ASL नहीं होगा, यहाँ पे SL नहीं होगा, AHG3ASH होगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, रुको मैं, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे बनेगा Hg, फिर यहाँ से एक ASH3, दो ASH3 थी ना, एक ASH3 इधर लग जाएगा, दूसरा ASH3 इधर लग जाएगा, और ये हमारा बना के देगा क्या, येलो स्टेन। ठीक है, मिलकर मतलब आपको सिंपल पूरा रिएक्शन आपको नहीं याद करना है, आपको याद क्या करना है, आपको बस ये याद रखना है कि हमारा जो होता है ये यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन कराते हैं और हमें क्या मिलता है, येलो स्टेन देखने को मिलता है, बस खत्म बात। ठीक है, इतना आपको बता याद रखना। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है गुर्जेट ऑपरेटस यूज होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन होता है और येलो स्टेन फॉर्म होता है, बस इतना आपको याद रखना है, आर्सेनियस। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास है लेड का लिमिट टेस्ट। लेड का लिमिट टेस्ट डिटेक्शन जो होता है वो डाई थायोजोन मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाई थायोजोन की प्रेजेंस में इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। सिंपल सी बात है, लेड का जो सैंपल होगा वो स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड आउट नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग लेड को सिंपल सा रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाई थायाजोन के साथ। और जब लेड के साथ डाई थायाजोन लगा देंगे तो लेड डाई थायाजोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, देखो ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लेंगे लेड, ठीक है, लेड है अपने पास, उसको हम लोग जोड़ देंगे किसमें, डाई थायाजोन के साथ। और इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, इसमें जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो है डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन, डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन, ये रिएजेंट जो है इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा लेड डाई थायोजोनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो कलर ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये किस कलर का होता है, ये होता है रेड कलर का, जिससे हम लोग इसमें रेड कलर का वो मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोग इस कलर का, इससे हमें इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेड कलर के वो मतलब सॉरी ये लेड का हमारा क्या है, लिमिट टेस्ट है। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा लेड के बारे में हमें पता चल जाता है कि कितना लेड है, और एक हमारा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। तो ये पूरे के पूरे लिमिट टेस्ट थे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ट्राई किया कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको बताया जाए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर बताने की जरूरत नहीं थी। बस अगर आपके सारे जो एपरेटस हैं और आप सारे जो रिएक्शंस है और रिएक्टेंट्स जो है उनको अगर आप अच्छे से याद रख सकते हो तो आपकी चीज़ जो है वो ईजिली आप खत्म कर ले जाओगे, और सिंपल सा एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, इससे और 4 मार्क्स जो है वो आप आराम से ईजिली गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स अभी से लेकर काउंसलिंग तक सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही डालूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि डेली अभी वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, नोट सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि अपडेट्स और माइंड मैप्स फ्लो चार्ट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी ग्रो फार्मा के पेज को फॉलो करो। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो नोट्स, और साथ में अगर आपको PYQ सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।